क्या आपने कभी सोचा है कि किसी इंसान की किस्मत जन्म से पहले ही लिखी जा सकती है? महाभारत का एक ऐसा पात्र जिसे लोग दानवीर कर्ण कहते हैं, इतना वीर कि अर्जुन भी उसकी वीरता का सम्मान करता था, इतना उदार कि जिसने मांगा वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा। लेकिन क्या आप जानते हैं, उसका जन्म एक रहस्य था, एक ऐसा रहस्य जिसे उसकी मां ने भी छुपा लिया। आज हम खोलेंगे कर्ण के जन्म का सच। आइए चलते हैं समय के उस मोड़ पर जब एक मां समाज और किस्मत के डर से अपने नवजात शिशु को नदी की धाराओं में बहा देती है। बहुत समय पहले महाभारत का युग था। घने जंगलों में हरियाली लहरा रही थी, हिरणों के झुंड मैदानों में दौड़ते, पक्षी आकाश में पंख फैलाए उड़ते, नदियां कलकल करती बह रही थी। इन जंगलों के बीच था हस्तिनापुर का राजमहल, और इसी महल में भाग्य एक ऐसी कहानी बुन रहा था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। एक दिन युवा राजकुमारी कुंती अपने महल में महान ऋषि दुर्वासा की सेवा कर रही थी। दुर्वासा जो अपने क्रोध और आशीर्वाद दोनों के लिए प्रसिद्ध थे, दिन रात की सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने कुंती को एक वरदान दिया। जिस देवता का तुम मन में स्मरण करोगी वो तुरंत प्रकट होकर तुम्हें संतान देंगे। कुंती उस वरदान से आश्चर्यचकित थी। मन में एक सवाल आया, क्या यह सच में काम करता है? सिर्फ जिज्ञासा में उन्होंने आकाश की ओर देखा और सूर्य देव का ध्यान किया। अचानक चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैल गई, आंखें आने लगी और उनके सामने खड़े थे स्वयं सूर्यदेव। सूर्यदेव बोले, हे कुंती, तुम्हारे आह्वान पर मैं आया हूं। अब तुम्हें मेरा तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। क्षण भर में कुंती की गोद में एक दिव्य शिशु था जिसके कानों में चमकते कुंडल और शरीर पर दिव्य कवच था। जन्म से ही यह था कर्ण, सूर्यपुत्र। लेकिन उस समय कुंती अविवाहित थी और समाज एक अविवाहित मां को कभी स्वीकार नहीं करता था। कुंती ने अपने नवजात पुत्र को देखा, उसकी मासूम आंखें, उसकी छोटी उंगलियां, लेकिन डर और समाज की कठोरता उनके दिल को तोड़ रही थी। भारी मन से उन्होंने एक छोटी सी लकड़ी की टोकरी ली, कर्ण को उसमें रखा और आंसू बहाते हुए नदी की लहरों पर बहा दिया। टोकरी धीरे धीरे बहती रही, कभी पत्थरों से टकराती, कभी पानी में डूबती उतराती, जैसे किस्मत उसे उसकी नई मंजिल की ओर ले जा रही हो। नदी किनारे निषादराज अधिरथ और उनकी पत्नी राधा थे। उन्होंने उस टोकरी को देखा, अंदर देखा एक दिव्य तेज से चमकता शिशु। अधिरथ ने उसे अपनी गोद में उठाया और राधा ने उसे अपने आंचल में भर लिया। उन्हें नहीं पता था कि यह बच्चा भविष्य में महाभारत का सबसे महान योद्धा बनेगा। कर्ण सूर्यपुत्र होकर भी एक सारथी के घर पले। लोग उन्हें सूतपुत्र कहकर ताने मारते, लेकिन उनके भीतर का साहस, उनकी महत्वाकांक्षा किसी राजकुमार से कम नहीं थी। कर्ण का जन्म रहस्य हमें एक बात सिखाता है कि इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, ना कि उसके जन्म से। क्योंकि कर्ण ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो किस्मत भी झुक जाती है। कर्ण का जन्म केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक गहरी सीख है कि महानता केवल जन्म से नहीं बल्कि कर्मों से तय होती है। वो सूर्यपुत्र था, पर समाज ने उसे सूते का बेटा कहकर ठुकराया। फिर भी उसने कभी अपने वचन, अपने धर्म और अपनी वीरता से समझौता नहीं किया। अगर आपको कर्ण की ये अनसुनी गाथा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अद्भुत प्रसंगों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि महाभारत के पन्नों में अब भी अनगिनत रहस्य छिपे हैं जो आपके सामने आना बाकी है।